दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी है और साथ ही ये आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और मैंने कई किताबों का अन्य अध्ययन प्रश्नों का करके और भी क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, दमा जिसे अस्थमा भी कहा जाता है किसके कारण होता है? तो ये जो होता है ये होता है दोस्तों कवक के द्वारा, यानी दमा जो होता है कवक के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और मानव रक्त जो है एक क्षारीय विलयन होता है। मैं आपको बता दूं जिस जो मान 7 होगा वह उदासीन होगा, तो इसीलिए जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से ऊपर मान जो होगा वो क्षारीय होगा और 7 से कम अम्लीय होगा। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसी कारण मानव रक्त जो है क्षारीय विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट, पोलियो किस विषाणु द्वारा होता है? तो पोलियो क्या है? पोलियो बच्चों में पक्षाघात यानी पैरालिसिस रोग हो जाता है जिसके कारण अस्थियां कमजोर पड़ जाती है, और ये होता है दोस्तों पोलियो के विषाणु द्वारा, यानी पोलियो बीमारी विषाणु द्वारा होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्विपालिका थैली क्या कहलाती है? तो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्विपालिका थैली कहलाती है आमाशय, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने में जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 डिग्री केल्विन होता है। वहीं फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हैजा का टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कॉच ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उदर वहन अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो उदर वहन अस्थि जो पाई जाती है ये जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 5 से 6% रुधिर को पंप करता है। हाइड्रोफोबिया किस रोग का पुराना नाम है? तो हाइड्रोफोबिया जो है रैबीज का पुराना नाम है, और रैबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है तथा विषाणु के द्वारा होता है, और रैबीज नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, यह भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, घ्राण मस्तिष्क प्रमस्तिष्क तथा अग्र मस्तिष्क का उपखंड मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है, शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो वह अंग कौन सा है जो रक्त को शुद्ध करता है? वो अंग होते हैं दोस्तों गुर्दे। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। नेक्स्ट है, किस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं? तो वह विटामिन कौन सा होता है जिसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं? तो वो होता है विटामिन के। मस्तिष्क का वह भाग जो मस्तिष्क मनुष्य की ज्यादातर क्रियाओं को करता है क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी, पेनिसिलिन जो है वो प्रथम एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो वह ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है अग्नाशय।
नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन है विटामिन के और B12। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा विकसित होता है क्या कहलाता है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है आमाशय की लंबाई कितनी होती है? तो आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी कहलाती है एनीमिया। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है दोस्तों पालक में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि पाई जाती है हाथ में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है केमोथेरेपी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो केमोथेरेपी का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा धातु। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हैजा का संक्रमण किसके कारण होता है? तो हैजा का संक्रमण होता है जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिम्फोसाइट। आमाशय की भीतरी दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है? तो आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है वो बनी होती है एपिथेलियम कोशिकाओं की। मस्तिष्क या अगर मस्तिष्क का वह भाग जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है तो वो कहलाता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन डी होता है, जिसकी कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, यह भी आपको याद रखना है। दांतों में सड़न कितने पीएच मान पर शुरू हो जाती है? तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है 5.5 से कम पीएच मान होने पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।